हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल है, वो चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, और आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, या आपकी गाड़ी से कोई व्यक्ति टकरा गया, या ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका व्हीकल है और उस व्हीकल को आपका ड्राइवर चला रहा है और आपका ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी ड्राइव किया, उसकी वजह से किसी व्यक्ति का जो है एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे केस में अगर पीड़ित व्यक्ति अगर अपना जो है शिकायत करने पुलिस थाने चला जाता है, तो आपके ड्राइवर के ऊपर आईपीसी की धारा 279 के तहत जो है मामला दर्ज होता है। लापरवाही से गाड़ी चलाने पे हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट उन्होंने किया है उसको कोई हल्की-फुल्की चोटें आई हों। तो ऐसे केस में आपके ड्राइवर के ऊपर आईपीसी की धारा 337 337 अंकित की जाएगी। मान लीजिए यह भी हो सकता है कि आपके ड्राइवर ने गाड़ी लापरवाही से चलाई और उसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को कोई ग्रेवियस चोट आ गई। जैसे जो व्यक्ति है जिसको आपके ड्राइवर ने जिसका एक्सीडेंट किया है, उसको कहीं उसके सर पे चोट आ गई, या हो सकता है उसकी कोई हड्डी टूट गई हो, आँख में चोट आ गई हो, दाँत टूट गया हो, कोई ऐसा भी शरीर का पार्ट जो कि ग्रेवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। तो आपके ड्राइवर के ऊपर आईपीसी की धारा 338 के तहत मामला दर्ज होगा, जिसमें कि 2 साल की सज़ा तथा 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई और जिस व्यक्ति को भी आपकी गाड़ी ने ठोका, वह व्यक्ति ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गया। अगर व्यक्ति की तुरंत दुर्घटना स्थल पे मृत्यु हो जाती है, तो जो जो भी आपका ड्राइवर है उसके ऊपर पुलिस आईपीसी की धारा 304 सेक्शन ए 304 ए के तहत मुकदमा जो है पंजीकृत करती है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी धाराएँ हमने अभी तक डिस्कस किया है, चाहे वो 279 हो, 337 हो, 338 हो या 304 ए हो, ये सारी जो धाराएँ हैं ये बिलेबल ऑफेंस में आती हैं। इन धाराओं में जो आरोपित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसे जेल नहीं जाना होता है। उसका जो अपराध है वो बिलेबल श्रेणी में आता है, क्योंकि ऐसे मामले में कहीं भी आपके ड्राइवर का इंटेंशन नहीं था कि संबंधित व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे चोट पहुंचाया जाए, उसे जानबूझ के जान से मारा जाए, ऐसा कोई उसका इंटेंशन नहीं था। ये चूँकि लापरवाही से गाड़ी चलाए हैं और उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति की मौत हो गई। मामला यह भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा है और सामने से जिस व्यक्ति को आपकी गाड़ी ने ठोका और वो व्यक्ति आपकी गाड़ी के सामने ही जाके गिरा, और अभी उसकी स्थिति जो है बहुत नाज़ुक नहीं है, वो व्यक्ति बच सकता है। लेकिन आपके ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी लड़ी उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर गाड़ी का टायर चढ़ाते हुए आगे चला गया और गाड़ी का टायर चढ़ने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई। या जो व्यक्ति गिरा है उसको आपके ड्राइवर ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया और उस व्यक्ति का कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि गाड़ी के किसी पार्ट से लिपट गया हो और वह व्यक्ति जो है रोड पे घसीटने लगा हो और आपने जो है वहाँ गाड़ी रोकी नहीं और आप गाड़ी जो है भगाते चले गए और वह उस व्यक्ति की जो है घसीटने की वजह से रोड पे उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो इसमें जो है आप आप जो है जानबूझ के ऐसा किए हैं। मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, अगर आप उस व्यक्ति को घसीटे न होते, तो वह व्यक्ति हो सकता है बच जाता। तो यह जो है नॉन बेलेबल ऑफ़ेंस आपने कर दिया और इसमें भी आईपीसी की धारा 304 के तहत जो है आप पे मुकदमा होगा और इसमें आपको जेल जाना पड़ेगा।
इसमें इस ऐसे केस में 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना जो भी कोर्ट तय करेगी, वो जो है उससे व्यक्ति को दंडित किया जाता है जिसने ये अपराध किया है। मान लीजिए दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ईर्ष्यावश किसी व्यक्ति से आपका कोई पर्सनल रंजिश हो और आप जो है उस व्यक्ति को जानबूझ के एक्सीडेंट कर दें उस व्यक्ति का, और उससे उसकी मौत हो जाए। तो इस केस में चूँकि आपका पूरा इंटेंशन था जानबूझ के उसे मारने का, तो उसमें जो भी हत्या की धाराएँ लगती हैं, उसमें आपको जो है वो धाराएँ लगा कर के आपको जेल जाना पड़ेगा। और इसमें जो है 10 साल क्या दोस्तों, इसमें जो है आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। जुर्माने की राशि कोर्ट तय करेगा। इसमें भी ट्रैफ़िक के कुछ अन्य चालान भी हो जाते हैं, जो कि ट्रैफ़िक पुलिस का जो जवान है, जैसे कि आईपीसी की धारा 183, 184, 185 ड्रिंक एंड ड्राइव, जैसे आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो 185, तो ये भी तमाम धाराएँ लगती हैं, जो कि बेलेबल ऑफ़ेंस में आती हैं। इनका तो मतलब आप जुर्म स्वीकार कर ले रहे हैं अगर, तो आपका जो है बेल हो जाता है इसमें। अभी तक बात कर रहे थे कि आपकी गाड़ी है और आपकी गाड़ी को आपका ड्राइवर चला रहा है और उसने एक्सीडेंट किया, तो जो भी सज़ाएँ होंगी वो उस ड्राइवर पे बनती है, क्योंकि गाड़ी आपकी है लेकिन आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे थे। लेकिन साथियों, क्या आप बच जाएँगे? भले ही आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, लेकिन क्या आप बच जाएँगे? जी हाँ, बिल्कुल आप बच सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जो गाड़ी है उसका फ़िटनेस हो, इंश्योरेंस हो, तो मोटर स्वामी जो होता है उसके ऊपर कोई भी मतलब धाराएँ नहीं लगती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई दोष ही नहीं होता है। बस ये है कि आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा, तो जो भी क्लेम होता है, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उस पे जो भी क्लेम आता है और क्लेम की राशि निर्धारित होती है कि वह व्यक्ति किस प्रोफ़ेशन से है, उसकी क्या एज है और उसकी इनकम कितनी है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है और वो आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और उसकी सैलरी सपोज़ करिए कि 50,000 रुपए थी। तो उस केस में नियर अबाउट जो जुर्माना होगा आपके ऊपर, जो भुगतान राशि होगी वो 40 लाख रुपए से 80 लाख रुपए के बीच में आएगी। अब आप उसे किस माध्यम से देंगे, कैसे देंगे, वो आपकी प्रॉब्लम होती है, चूँकि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास होता या कोई भी आप बीमा पॉलिसी होती फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, तो वो जो जुर्माने की राशि थी उसे इंश्योरेंस कंपनी आपकी भरती। आप जो है अपनी गाड़ी का दोबारा से इस्तेमाल कर पाते, जिसे कि पुलिस ने सीज़ किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों, रिलेटिव्स और ग्रुप में आप शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।